अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 2 डेज़। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि कड़ी पकौड़ा और चावल की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और ये मेरे पास दही है। रात को मैंने जाग लगा कर रख दिया था और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा, कितना थिक सा जमा है जो हमारा दही है। तो आप भी घर पर ही दही तैयार करके जो कड़ी है वो बना सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो दही है अब हम इस बर्तन में ऐड कर देंगे। सारा ऐड नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। तो जी माशाल्लाह देखिए, मैंने दही को ऐड कर दिया है और ये मेरे पास बेसन है हाफ कटोरी। बेसन को हम दही में ऐड कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। तो जी दोस्तों, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही हम दोनों हाथों से इसको विस्क भी कर देंगे। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों, जो हमारा दही और बेसन का बैटर है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर देंगे ताकि जो बेसन है वो नीचे ना बैठे। तो जी दोस्तों, देखें जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बर्तन लेंगे और इसमें मैं हाफ कटोरी ऑयल शामिल कर दूंगी। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों, मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को अब गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मैंने तड़का भून कर इसको इसको अच्छी तरह से पका लिया है तड़के को, और साथ ही मैं इसमें एक टमाटर भी ऐड कर दिया है और साथ ही मैं कुछ 5 से 6 अदद मिर्चें भी ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें मैं ग्रेट किया हुआ अदरक भी ऐड कर दूंगी। तो जी दोस्तों, अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो दोस्तों, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आप किसी भी चीज़ से महरूम ना रह जाएं। तो जी दोस्तों, अब स्पाइसेस की बात करते हैं। तो मैं स्पाइसेस के लिए सबसे पहले मैं 3 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों, नमक मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। साथ ही हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी। तो जी दोस्तों, साथ ही इसमें मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं इसमें कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दूंगी। तो जी दोस्तों, 2 चिटकी अजवाइन शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं 2 चुटकी इसमें कलवंजी भी शामिल कर दूंगी। तो जी दोस्तों, मैंने तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें कोई भी कमी पेशी ना रहे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। यहाँ पर मसाले की भुनाई जो है हम अच्छी तरह से करेंगे ताकि जो हमारी कड़ी है वो बहुत ही लजीज और उम्दा बने और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगे। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह देखें दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो रही है। यहाँ पर जो बुनाई है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है बैटर की। तो अब हम इसमें दही और बेसन वाला बैटर ऐड कर देंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि जो कड़ी है वो अच्छी बने, और जो कड़ी ने पकना भी है इसलिए हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो जी दोस्तों, इसका कलर देखें अभी से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका। अब हम इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे और चलते हैं पकोड़ा बनाने की तरफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बर्तन लेंगे और यहाँ पर जो मेरे पास प्याज है तो देखिए मैंने कितना खूबसूरती से काट लिए थे। पालक है और जो आलू हैं, तीनों चीज़ों को मैंने छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा काट लिया है। अब जो तमाम चीज़ें हैं बर्तन में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने तमाम जो तीनों चीज़ें हैं वो बर्तन में ऐड कर दी हैं। अब साथ ही इसमें मैं डालूँगी
अनारदाना मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून था, वो मैंने धो के ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें अजवाइन शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून, और साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर दूंगी। इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और साथ ही 1/2 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही 1/2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो जी दोस्तों, अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून इसमें मैं नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब मैं 1/2 टीस्पून डाल दूंगी इसमें कलर पाउडर। तो जी दोस्तों, साथ ही इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी डाल दूंगी 1/2 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, जो कि मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम पानी को मिक्स नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पकोड़ों का बैटर तैयार हो चुका है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जी दोस्तों, ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जो हमने पकोड़ों का बैटर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से इसको ऐड कर देंगे। तो जी दोस्तों, देखें कितने खूबसूरत से जो पकोड़े हैं वो अब जा रहे हैं ऑयल में फ्राई होने के लिए। तो जी दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारे पकोड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं। पकोड़ों को हमेशा मीडियम आंच पर ही पकाया करें। तो यहाँ पर जी हमारी गैस चली गई और इसलिए मैंने इसको सिलेंडर पर रख लिया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो पकोड़े हैं उनका जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसका जो साइड है वो तब्दील कर देंगे। पकोड़ों को हम मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह देखें जो हमारे पकोड़े हैं वो कितनी अच्छी तरह से, कितनी खूबसूरती से जब फ्राई हो रहे हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों, दोनों तरफ इनका खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ गया है। इसका मतलब कि हमारे पकोड़े पक गए हैं। अब हम इसको किसी प्लेट में अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो पकोड़े हैं उनको जो मैं डिश आउट कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों, जो कलर है इनका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े निकाल लिए हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों, जो हमारी कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। देखें, मैं एक दफ़ा आपको चम्मच भी हिलाकर दिखाती हूँ कि जो कढ़ी है वो कितनी खूबसूरती से जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। हमारा कितनी खूबसूरती से पक चुका है। और जो साथ ही जो हमने पकोड़े निकाले थे वो साथ ही ऐड करते जाएंगे और साथ ही उसके ऊपर ढक्कन लगाते जाएंगे। तो जी दोस्तों, अब हम चलते हैं कढ़ी का तड़का लगाएंगे। यहाँ पर जी हमने डाल दिया है इसमें गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें 3 से 4 अदद मिर्चें डाल दी थी। और तड़का तैयार हो चुका है, वो कढ़ी में भी डल चुका है। तो जी यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही इसमें गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया गार्निश के लिए। तो जी माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत सी जो हमारी कढ़ी पकोड़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है। एक दफ़ा इसको चम्मच से हिला देंगे, चम्मच की मदद से अच्छी तरह। कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम चलते हैं चावल की तरफ। हम यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ पर अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये छोटे साइज़ का एक प्याज था, वो मैंने कट करके ऐड कर दिया है। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसका जो कलर है वो हम लाइट ब्राउन कर लेंगे।
तो जी दोस्तों देखें यहाँ पर कितना खूबसूरती से हमारा जो तेल तड़का है वो तैयार हो चुका है। तो जी दोस्तों अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने से जो चावल है इसकी खूबसूरती और टेस्ट दोनों ही इन्हेंस होते हैं। तड़के को हम अच्छी तरह से पका लिया है। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो जी दोस्तों हमारा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है। अब ढक्कन उतार देंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो वो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों जो तड़का है कितना खूबसूरत सा बन गया है। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल लेंगे। नमक मैंने ऐड कर दिया है इसमें। साथ ही अच्छी तरह से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों जो तड़के का कलर है कितना खूबसूरत सा आ गया है। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जी 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। इस तरह के मैं 4 गिलास ऐड कर लूँगी। चावलों के हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप ढक्कन लगा कर रख देंगे। तो जी यहाँ पर जो पानी है हमारा बॉयल हो चुका है। आप जल्दी से चावल ऐड कर लेंगे और बर्तन को हम अच्छी तरह से खाली कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो ज़ाया ना हो। चावल ऐड हो चुके हैं। आप चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है चावलों का। तो जी अब ढक्कन लगा के रख दिया था। अब जो है चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो चावल हैं वो कच्चे ना रह जाएं। यहाँ पर अब चावलों को हम दम के लिए रख देंगे ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो जी दोस्तों अब साथ ही चलते हैं कड़ी की फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह देखें दोस्तों जो हमारी कड़ी है वो कितनी खूबसूरती से बनकर तैयार हो चुकी है। इसका कलर देखें, इसका रूप देखें कितना खूबसूरत सा आ गया है। तो जी दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें। कड़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने अलग से चावल और कड़ी को भी रख दिया है ताकि खाने में भी मज़ा आए और देखने में। तो जी दोस्तों एक दफ़ा आप भी ज़रूर बनाकर कड़ी ट्राई करें और साथ भले ही चपाती खाएं और साथ चावल भी बनाकर खा सकते हैं। तो जी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब भी दिया करूंगी और साथ में वो रेसिपी भी ज़रूर बनाया करूंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें। माशाल्लाह देखें यहाँ पर दोस्तों मैं एक बाइट भी लेकर आपको दिखाती हूँ कितनी मज़े की कड़ी बनी है, तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।